नमस्ते दोस्तों, भक्ति सीहोर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज सावन के पावन अवसर पर सोमवार था। प्रथम सोमवार को शिवलिंग निर्माण किया गया है और यहाँ पर अभिषेक हो रहा है। आज है मंगलवार का दिन, मंगला गौरी का दिन है। तो मंगला गौरी के दिन शिव भोले बाबा, शिव परिवार का दर्शन करने का बहुत महत्व है। और सबसे पहले हाथों में फूल ले लिए थे, भगवान का संकल्प लिया था कि अभिषेक का गुरुजी ने सभी के लिए करवाया था। करीब 35 से 40 के ऊपर शिवलिंग निर्माण हुआ था। सभी लोग पंक्तियों में नीचे भी बैठे हैं और यहाँ पर ऊपर भी बैठे हुए हैं। एक ऊपर में 5-5, 6-6 जन, कहीं 4 जन, 5 जन, कहीं 7-8 जन बैठे हैं। हर परिवार में शिव परिवार है, कहीं सिर्फ भोले बाबा और लिंग बनाए हुए हैं। सभी कोपरों में सब बैठे हैं, सभी जगह है थाली रखी हुई हैं, सब अभिषेक का संपूर्ण सामान रखा हुआ है। और ये सब गुरुजी और जो लोग करवा रहे हैं उनकी तरफ से है। और साथ में सब लोग अपना सामान लेके आते हैं। मैं तो अपनी थैली में सब डिब्बियाँ रख के लेके गई थी, घर से काफ़ी दूर है। लेकिन सब पहले शिवलिंग बनाए, शिवलिंग बनाने के बाद में अभिषेक किया। यहाँ पर टापू मंदिर है। टापू मंदिर के यहाँ पर शिवलिंग सुबह 8 बजे से 11 बजे तक बनते हैं, फिर 12 बजे से अभिषेक होता है। तो इस प्रकार पूरे सावन के महीने में शिवलिंग निर्माण होंगे। जी ऊपर है, जो गुरु जी सामने बैठे हुए हैं और अंदर साईं मंदिर है। यहाँ पे जी आंटी जी बैठी हैं, इनसे नीचे बैठते नहीं बनता, तो जी यहाँ बैठी अंकल जी कुर्सी पे यहाँ पर बैठे हैं। और गर्मी बहुत है तो कूलर रखे हुए हैं दोनों की। अब फूल पुष्प चढ़ाए, हाथ में बेलपत्र ले ली, भोले बाबा को आसन दिया है। फिर इसके बाद यहाँ पे गणेश जी को चढ़ाया, फिर गौरा जी को, गणेश जी का पूजन, गौरा जी का पूजन किया, फिर चंदन और जल मिलाकर चढ़ाया। फिर हाथ में अंगूठी नहीं पहनी थी तो दूबा की अंगूठी पहनी पूजा करने से पहले। फिर दूध चढ़ाया, जल चढ़ाया, फिर आचमन किया, फिर दही चढ़ाया, दही चढ़ाने के बाद सादा जल चढ़ाया, जल चढ़ाने के बाद फिर आचमन की, फिर लगाया शहद, शहद चढ़ाया, से फिर शुद्ध जल चढ़ाया, फिर शुद्ध जल के बाद ये घी चढ़ाया, घृत। और अब ये चढ़ाई है शहद। शहद चढ़ाने के बाद फिर सादा जल चढ़ाया, फिर आचमन किया। इसके बाद शक्कर चढ़ाई, फिर जल चढ़ाया भोले बाबा को। फिर इसके बाद फिर आचमन किया। और कोई फूल से कर रहा है, कोई लोटे से कर रहा है। अब फिर दही, दूध, शक्कर, पंचामृत, पांचों चीज़ें मिलाकर, गंगा जल मिलाकर पंचामृत बनाया। पंचामृत से अभिषेक किया। भोले बाबा का जो लिंग है, लिंग का अभिषेक भी ज़रूर करें। फिर थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा चंदन और पुष्प जल मिलाकर अभिषेक किया। फिर वस्त्र में कलावा चढ़ाया भोले बाबा को। फिर आचमन करेंगे, फिर पढ़ाएंगे जनेऊ चढ़ाने के बाद फिर चढ़ाया जल, फिर चढ़ाए चावल, पुष्प, बेलपत्री। इसके बाद शमी पत्ती चढ़ाई। इस प्रकार से ये जल चढ़ाया, फिर शमी पत्ती चढ़ा दी और बेलपत्री भोले बाबा को चढ़ाई और स्पर्श किया। अब इसके बाद चावल लेके चावल चढ़ाएंगे। अब यहाँ पर धूप दर्शन करा देंगे भोले बाबा को। और इस प्रकार से गौरा, गणेश जी, शिव जी का पूजन किया। पूजन करने के बाद में अभी सब आरती करेंगे, आरती भोले बाबा को देंगे। फिर इसके बाद भोग लगा देंगे। तो कोई लड्डू रखा, कोई मिठाई रखा, फिर फल के रूप में केला अर्पित किया। फिर जल चढ़ाएंगे, आचमन करेंगे। अब यहाँ पर जी अभिषेक हो रहा है। दूध और जल मिलाकर सभी श्रृंगी लेके बैठे हैं और उसमें कलावा बांध लिया है। तो संगी एक जन में पकड़ी, फिर एक जन, मतलब सभी जन को थोड़ा थोड़ा मौका दिया। सब जन ने पकड़ा, सब जन चढ़ाएंगे इस प्रकार से। फिर जल चढ़ाया, फूल चढ़ाए, हल्दी, कुमकुम। फिर भोले बाबा ने फिर से सभी चीज़ चढ़वाई हैं। भोले बाबा को सभी चीज़ चढ़वाई गुरु जी ने। फिर नारियल, श्रीफल चढ़ाया, फिर जल चढ़ाया, फिर आरती की। तो पहले गणेश जी की आरती हुई यहाँ पर, फिर भोले बाबा की आरती हुई, फिर नर्मदा मैया जी की आरती हुई, क्योंकि यहाँ पे टापू मंदिर में बहुत बड़ा जल का वो है,
बेला ताल। तो इसमें इनकी आरती करवाई, फिर साईं बाबा की आरती करवाई, फिर सामने भोले बाबा और मंदिर है तो और देवी देवता की आरती हुई। तो ऐसे करीब 4-5 आरतियाँ की सभी ने, और सभी ने आरती भी धीरे धीरे से सभी ने ली, सभी ने की। सभी लोग खड़े हो गए ऊपर नीचे, फिर जयकारे लगवाए, हर हर महादेव। इसके बाद वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें।